आज की हमारी फिल्म है स्माइल। कहानी की शुरुआत डॉक्टर रोज कॉटर से होती है, जो कि एक थेरेपिस्ट होती है, जो रोज की तरह अपने केबिन में बैठी होती है। तब उसे एक कॉल आता है। तब रोज को पता चलता है कि उसके लिए एक पेशेंट है। उसकी साथी डैन बताती है कि पेशेंट खुद से ही बड़बड़ा रहा है और वह लगातार ऐसा कर रहा है, और उसका नाम कार्ल है। रोज अब कार्ल के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उसके दिमाग की ही उपज है। लेकिन कार्ल कहता है कि तुम नहीं समझ सकती कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। जिसके बाद रोज़ काउंटर पे आ जाती है और वहाँ कहती है कि वह कार्ल को अपनी निगरानी में रखना चाहती है और वे हर घंटे उसका ध्यान रखें। तब डॉक्टर देसाई रोज़ को बुलाते हैं और समझाते हैं कि आगे कुछ भी करने से पहले एक बार उनसे ज़रूर पूछ ले। रोज़ वापस घर जा रही होती है। तभी रोज़ को एक कॉल आता है कि उसके लिए एक नई पेशेंट है। डैन उसके बारे में रोज़ को बताती है कि उसका नाम लॉरा होता है। उसकी उम्र सिर्फ 26 साल है और वह बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, जिसके कारण पुलिस ने लॉरा को पकड़ लिया था और लॉरा की कॉलेज प्रोफेसर ने हथौड़ा मारकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी लॉरा एकमात्र गवाह है। रोज़ लॉरा से मिलती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। लॉरा बेहद ज़्यादा नर्वस होती है और वह रोज़ से बात करने से डरती है। रोज़ लॉरा को अपने पास बैठाती है। लॉरा से कुछ सवाल पूछती है, जैसे कि कौन सा हफ्ता चल रहा है, क्या तारीख है और तुमने आज क्या किया। लॉरा इन सवालों से गुस्सा हो जाती है और वह रोज़ से कहती है कि मैं कोई पागल नहीं जो तुम मुझसे बेतुके सवाल कर रही हो, बल्कि मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ। फिर लॉरा अपने साथ हो रही सारी घटनाएं उसे बताती है। वह कहती है कि मुझे कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं, जो केवल मुझे ही दिखाई देती हैं, किसी और को नहीं। तुम्हें शायद यह पागलपन जैसा लगता होगा, लेकिन यही सच है। मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ कि वह एक इंसान है, लेकिन इंसान नहीं। तब रोज़ पूछती है कि क्या तुम मुझे और अच्छी डिटेल में इसके बारे में बता सकती हो। तब लॉरा कहती है कि वह आदमी की तरह दिखाई देता है, लेकिन वह अपनी शक्लें बदलता रहता है। कभी वो मुझे अनजान जैसा लगता है, तो कभी वो मुझे अपने दादाजी की तरह लगता है, जो कि कई साल पहले मर चुके हैं। वो अपनी शक्लें बदलता रहता है, मानो कि वह मास्क बदल रहा हो। तब रोज़ लॉरा को समझाती है कि यह ट्रॉमा का असर होगा, क्योंकि जब हम इमोशनली ज़्यादा सोच रहे होते हैं तब ऐसी स्थिति हो जाती है। और हम देखते हैं कि लॉरा का खुद से कंट्रोल कम होने लगता है। वह रोज़ से कहती है कि तुम मुझे समझ नहीं रही हो। उसने मुझे कहा था कि आज मैं मरने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी बात को समझो। तब रोज़ उसे समझाती है कि वह बिल्कुल ठीक है और उससे कुछ नहीं होगा। तब हम देखते हैं कि लॉरा का खुद से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और वह चीखने चिल्लाने लगती है और अजीब सी हरकतें करने लगती है। रोज़ इस बात से घबरा जाती है और हेल्प के लिए स्टाफ को कॉल करती है, लेकिन तभी वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। रोज़ पीछे मुड़कर देखती है। तब लॉरा एक अजीब सी रहस्यमय मुस्कान लिए खड़ी होती है। उसके हाथ में एक नुकीली चीज़ होती है, जिससे वह अपने गले को काट लेती है और खुद की जान ले लेती है। रोज़ इस घटना को देखते रहती है और कुछ भी नहीं कर पाती है। इस घटना ने रोज़ को हिला के रख दिया था, क्योंकि ऐसा कभी रोज़ के सामने नहीं हुआ था और ना ही उसके पेशेंट ने कभी ऐसा कुछ किया था। अब पूरे समय रोज़ के दिमाग में यही घटना घूमते रहती है। इसी बीच कुछ लोग रोज़ से इस घटना के बारे में पूछताछ करने आते हैं, ताकि वे लॉरा की फैमिली को कुछ समझा सके। रोज़ अब अपने घर वापस आती है, लेकिन रोज़ जैसे कोई सदमे में थी। रोज़ के दिमाग में वही चल रहा होता है। रोज़ इसे कम करने के लिए ड्रिंक का सहारा लेती है। वह ड्रिंक करती है। कुछ पल बाद रोज़ को एहसास होता है लॉरा उसके सामने है। तभी वहाँ पे ट्रेवर आ जाता है। ट्रेवर रोज़ का मंगेतर होता है और वे दोनों साथ में ही रहते हैं। रोज़ ट्रेवर को सारी बातें बताती है कि उसके साथ आज क्या हुआ, जिस पर ट्रेवर रोज़ को संभालता है। और इसके बाद वे दोनों रोज़ की बहन हॉली के पास डिनर पर जाते हैं। वहाँ हॉली के साथ उसका हस्बैंड ग्रे भी होता है। हॉली अपने बेटे के बारे में सभी को बता रही होती है, लेकिन रोज़ का ध्यान तो कहीं और ही होता है। तब हॉली कहती है कि सैटरडे को उसके बेटे जैक्सन का बर्थडे है, जिसमें सभी को आना है। लेकिन रोज़ तुरंत आने से मना कर देती है, क्योंकि उसको हॉस्पिटल में काम होता है। हॉली रोज़ से नाराज़ होते हुए कहती है कि हॉस्पिटल तुम छोड़ ही दो, क्योंकि तुम सारा समय वहीं पे लगी रहती हो, और एक प्राइवेट डॉक्टर बन जाओ। लेकिन ट्रेवर रोज़ का सपोर्ट करते हुए कहता है कि अगर रोज़ चाहे तो वहाँ पे हमेशा और फ्री में हॉस्पिटल में काम कर सकती है, क्योंकि रोज़ को काम करना पसंद है। सभी अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। हमेशा की तरह रोज़ अपने कैट को खाना खिलाती है और सो जाती है। अगले दिन हम रोज़ को हॉस्पिटल में देखते हैं। वह डॉग से लॉरा की पुलिस केस की फाइल मांगती है, जिसमें लॉरा एक गवाह थी
और वह जैन पार्क के बारे में भी पूछती है, जिस पे डॉग कहती है कि उसने खुद को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण उसे सर्जन के पास पहुंचा दिया गया है। रोज डॉग से बात ही कर रही होती है, तभी हम जोएल को देखते हैं, जो कि लॉरा के केस में वहां आया होता है। जोएल रोज से उसका हालचाल पूछने उसके पास आया था, लेकिन रोज उसे ऐसा दोबारा न करने के लिए कहती है और वहां से चले जाने को कहती है। जोएल एक पुलिस वाला होता है और वह रोज का पहला बॉयफ्रेंड हुआ करता था। रोज अब अपने कैबिन में बैठी होती है और लॉरा की केस की फाइल स्टडी कर रही होती है, तभी उसे हॉली का कॉल आता है। वह रोज से डिनर पर किए व्यवहार पर माफ़ी मांगती है। हॉली कहती है कि अगर तुम जैक्सन के बर्थडे पर नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन वह उसके लिए एक गिफ्ट जरूर भेज दे। उसे इलेक्ट्रिक कार बेहद पसंद है। रोज हॉली से बात करते हुए खिड़की के पास आ जाती है और जब वह बाहर देखती है तो उसे बाहर लॉरा दिखाई देती है। रोज तुरंत फ़ोन रख देती है। रोज अपने कैबिन से बाहर जा रही होती है, तब वह कार्ल के रूम के सामने से निकलती है। तब लॉरा देखती है कि कार्ल भी वैसे ही स्माइल करते हुए बैठा है, जैसा कि लॉरा ने अपने अंतिम समय में किया था। रोज कार्ल से बात करने की कोशिश करती है। अचानक वह कहने लगता है कि तुम मरने वाली हो, तुम मरने वाली हो, तुम मरने वाली हो। रोज इससे घबरा जाती है। वह चिल्लाती है और तुरंत हेल्प बुलाती है। वे उसे शांत करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर देसाई रोज को कॉल करते हैं और अपने पास बुलाते हैं। डॉक्टर देसाई रोज को समझाते हैं कि उसे आराम की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वह लगातार काम कर रही है। इसलिए वे उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे देते हैं, ताकि वह मेंटली फिट हो जाए और वापस आकर अपना अच्छे से काम कर सके। रोज़ अपनी कार निकालकर वहाँ से वापस निकलती है। रोज़ अपनी छुट्टी से ज़्यादा खुश नहीं थी। रोज़ एक सिग्नल पर अपनी कार रोकती है और वहाँ पर एक शॉप को देखती है, जहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल कार रखी हुई थी। रोज़ रुकती है और जैक्सन के लिए वह कार खरीद लेती है और वापस घर आ जाती है। खाने के बाद रोज़ बैठकर टॉय की कार पैकिंग कर रही होती है। तभी ड्राइवर का मैसेज आता है कि वह काम में थोड़ा बिजी है, इसलिए वह घर नहीं आ पाएगा। रोज़ अभी भी परेशान होती है, इसलिए वह ड्रिंक का सहारा लेती है ताकि वह थोड़ा अच्छा फील कर सके। तभी पीछे के दरवाजे का अलार्म बजता है, जिससे रोज़ डर जाती है। वह अपने हाथ में चाकू उठा लेती है और बाहर चेक करने के लिए जाती है। वहाँ कोई नहीं होता है, लेकिन वह दरवाज़ा खुला था और रोज़ अभी भी डरी हुई थी। तभी रोज़ को सिक्योरिटी से कॉल आता है कि उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, क्या आप घर पर अकेले हो? रोज़ कहती है कि हाँ, मैं घर पर अकेली हूँ। तब वह लेडी कहती है कि क्या आपको यकीन है कि आप घर पर अकेले हो? तब वह लेडी रोज़ को पीछे मुड़ने के लिए कहती है। रोज़ धीरे धीरे पीछे मुड़ रही होती है। तभी फ़ोन की घंटी एक बार फिर से बजती है। रोज़ देखती है कि उसके हाथ में तो कोई मोबाइल है ही नहीं, जिससे रोज़ फिर से परेशान हो जाती है। वह कॉल उठाती है, जो कि फर्स्ट लाइन सिक्योरिटी का था। तब वहाँ की एक टीम आती है और सब कुछ चेक करती है और सब कुछ ठीक होता है। तभी हम देखते हैं कि ड्राइवर भी घर पहुँच जाता है। ड्राइवर को रोज़ की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती है। रोज़ हर दिन की तरह कैट को खाने के लिए बुला रही होती है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होती है। रोज़ उसे रात भर ढूंढते रहती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। रात में रोज़ की नींद अचानक खुल जाती है और वह फिर से लॉरा की फाइल देखने लगती है। उसी रात उसे लॉरा के वहाँ होने का एहसास होता है, जिससे कि वह और भी ज़्यादा डर जाती है। रोज़ इससे समझ जाती है कि उसे इलाज की ज़रूरत है, जिसके लिए वह अपनी पुरानी थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन के पास जाती है। रोज़ अपने साथ हो रही सारी घटना के बारे में डॉक्टर को बताती है कि उसके दिमाग में ये सारी घटनाएं बैठ चुकी हैं। तब डॉक्टर कहती हैं कि क्या ये सारी घटनाएं तुम्हें तुम्हारी माँ की आत्महत्या की याद दिलाती है? इस घटना ने तुम्हारी पुरानी बातें को फिर से कुरेद दिया है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें सेशन फिर से शुरू कर देने चाहिए। और रही दवाइयों की बात, तो वो हम अगले हफ्ते सेशन में करेंगे। रोज़ वापस घर आ जाती है और वह जैक्सन के बर्थडे के लिए तैयार होने लगती है और वह हॉली के पास पहुंचती है और अपने साथ गिफ्ट भी लेकर जाती है। रोज़ सभी से मिलती है और बर्थडे सेलिब्रेशन करती है। बर्थडे ख़त्म होने के बाद जैक्सन वह गिफ्ट ओपन करता है, जो कि रोज़ ने उसके लिए लाया होता है, जिसमें टॉय की जगह उसके कैट की लाश होती है। जैक्सन यह देखकर एकदम हैरान रह जाता है और बाकी सभी लोग भी। और जैसे ही रोज़ अपनी कैट को देखती है, वह फूट फूट के रोने लगती है। रोज़ सभी से कहती है कि यह उसने नहीं किया है, यह मैं नहीं कर सकती, प्लीज़ मेरी बात पर विश्वास करो। तभी सामने चेयर पर वह एक लड़की को देखती है, जो कि लॉरा की तरह स्माइल कर रही होती है, जिससे कि लॉरा और भी ज़्यादा घबरा जाती है और एक कांच के टेबल में जाकर गिर जाती है
और चोटिल हो जाती है। ट्रेवर रोज को हॉस्पिटल लेकर आता है और उसकी पट्टी करवाकर घर वापस लेके जाता है। वह अपने साथ हो रही सारी बातें ट्रेवर को बताती है, लेकिन ट्रेवर उसकी बात नहीं मानता है और उसका साथ देने के लिए साफ मना कर देता है। ट्रेवर रोज को दिमागी बीमार मारने लगता है। रोज ट्रेवर की इस हरकत से ज़्यादा खुश नहीं होती है। रोज रात में फिर से अपने लैपटॉप पर लॉरा की केस की फाइल स्टडी कर रही होती है और सो जाती है। अगले दिन रोज लॉरा के प्रिंसिपल के घर पहुंचती है, जिससे कि वह और भी जानकारी हासिल कर सके। जहां रोज को पता चलता है कि उन्हें भी कुछ ऐसे ही चीज़ें दिखाई दे रही थी और कुछ साल पहले उन्होंने एक औरत को आत्महत्या करते हुए देखा था। आगे की छानबीन के लिए वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल के पास पहुंचती है और उससे मदद मांगती है। जोएल मदद के लिए तैयार हो जाता है और वह गैब्रियल के बारे में सारी डिटेल्स बाहर निकालता है। जोएल को गैब्रियल की मरने की रिपोर्ट के साथ एक केस और मिलता है, जिसमें गैब्रियल एक विटनेस था। उसने एक औरत को आत्महत्या करते हुए देखा था, जिसका नाम एंजेला था, और एंजेला ने भी खुद को बेहद बुरी तरीके से मारा होता है। रोज एंजेला की डेथ वाली फोटोज देखकर चौंक जाती है। तब रोज खुद को संभालती है और जोएल से एंजेला के बारे में सारी जानकारी निकालने को कहती है, लेकिन जोएल को यह सब ठीक नहीं लगता है। वह रोज से कहता है, तुम क्या करना चाहती हो और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर रोज कहती है, प्लीज़ मुझसे कोई सवाल ना करो, सिर्फ मेरी हेल्प करो। जोएल रोज की बात मान लेता है और एंजेला के बारे में सारी जानकारी बाहर निकालता है। तब उन्हें पता चलता है कि एंजेला की डेथ के ठीक 4 दिन पहले एक रिपोर्ट फाइल की गई थी, जहां एंजेला से पूछताछ की गई थी। वो भी एक सुसाइड केस था, जिसमें उस व्यक्ति ने एंजेला के सामने सुसाइड किया था और उसके चेहरे पर भी वही स्माइल थी जैसा कि लॉरा के चेहरे पर थी। अब रोज को थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही थी। वे इन सभी के प्रिंट को सबूत के तौर पर रख लेती है और ट्रेवर के पास पहुंचती है। रोज पाती है कि ट्रेवर के साथ डॉक्टर मैडलिन पहले से ही मौजूद है। इस बात से रोज का दिमाग खराब हो जाता है। रोज ट्रेवर पर सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी, इसलिए वह सारी फोटोज़ को लेकर उसके पास पहुंची थी कि वह उसे सारी सच्चाई बता सके। रोज ट्रेवर की इस हरकत से उसे छोड़कर वहां से चली जाती है और वह अपनी बहन के पास पहुंचती है। रोज हॉली को सारी बात बताती है कि उस पर कोई जादू टोना हुआ है या वह गलती से श्रापित हो चुकी है, लेकिन हॉली को यह सब बकवास लगता है। रोज हॉली को सारे प्रूफ दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हॉली देखने से मना कर देती है। हॉली को लगता है कि रोज एक तनाव से गुजर रही है, जैसा कि उसकी माँ के साथ हुआ था। आगे हमें पता चलता है कि उनकी माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और हॉली वहाँ पे थी, लेकिन वह रोज को छोड़कर वहाँ पर भाग चुकी थी और रोज वहाँ पर अकेली थी। और जब उसकी माँ की मृत्यु हुई थी तब भी रोज वहाँ पर मौजूद थी, जिसके कारण उसे तनाव से गुजरना पड़ा था। हॉली के बर्ताव के कारण रोज टूट सी जाती है, क्योंकि उसको विश्वास था कि हॉली कम से कम उसकी बात पर विश्वास जरूर करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रोज वापस कार पर आकर बैठ जाती है। फिर वह फिर से तनावग्रस्त होकर चीखने और चिल्लाने लगती है और अजीब सी हरकतें करने लगती है, और यह सारी हरकतें जैक्सन देख रहा होता है और जैक्सन भी यह सब देखकर डरने लगता है। रोज अब अकेली होती है और उसकी हालत बेहद ज़्यादा खराब होती है। अब उस रात जोएल रोज को कॉल करता है और बताता है कि इन सभी केस का आपस में संबंध है और सभी की मौत का एक ठीक पैटर्न है, और 20 में से 19 केस में ऐसा ही हुआ है, लेकिन एक केस में पैटर्न टूटा हुआ है, जिसमें रॉबर्ट ने खुद को सुसाइड करने के बजाय 4 दिन बाद किसी एक ऐसी औरत की जान ले ली जिसे वह जानता ही नहीं था, और इस घटना के 1 हफ्ते बाद इसका गवाह सुसाइड कर लेता है और यह पैटर्न फिर से शुरू हो जाता है। और रॉबर्ट अभी भी जिंदा है और एक जेल पर है। अब दोनों अपना समय नहीं गंवाते हैं और सीधे रॉबर्ट से मिलने जेल पहुंचते हैं। रास्ते में रोज जोएल को सारी बातें बताती है, जिसमें जोएल कहता है कि वह हर हाल में उसका साथ देगा और उसे कुछ भी नहीं होने देगा। रोज रॉबर्ट से मिलती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। रॉबर्ट रोज से कहता है कि वह सिर्फ अकेले में ही उससे बात कर पाएगा। रोज उससे कहती है कि वे ऐसा क्या करें कि इससे बच जाएं। वो ऐसा क्या है जिससे कोई भी नहीं बच पाया है, सिर्फ तुम ही हो जो उससे बच पाए हो, तो प्लीज़ बताओ कि ऐसा क्यों। रॉबर्ट बताता है कि उसने इसके बारे में और भी ज़्यादा खोज की है और ऐसा कई बार हो चुका है। एक केस में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की जान ली थी और यह श्राप अपनी वाइफ पर देकर वह बच पाया था, और इसका यही एक तरीका है और इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। वो हमारी संवेदना पर अटैक करता है और यही उसकी ताकत का एक जरिया है, जिसके कारण वो ये सब कर पा रहा है। यह सुनकर रोज दंग रह जाती है, क्योंकि यह किसी की जान नहीं ले सकती थी।
रोज़ अपने घर वापस आती है। रोज़ को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह घर में इस केस के बारे में और भी डिटेल्स इकट्ठा करती है। तभी हम डॉक्टर मैडलिन को देखते हैं, जो कि रोज़ के घर पर आती है। वह कल की हरकत के लिए रोज़ से माफ़ी मांगती है, जिसमें रोज़ कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर डॉक्टर मैडलिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो, और अगर मैं चाहूँ तो अथॉरिटी को यहाँ पर बुला सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी है कि तुम खुद के लिए खतरा न बनो। इसलिए मुझे प्लीज़ अंदर आने दो। तब रोज़ उसे अंदर बुला लेती है। दोनों बैठते हैं और बातें करते हैं। मैडलिन कहती है कि ट्रेवर ने उसे बताया था कि तुम्हें भूत प्रेत वगैरह दिखाई देते हैं और भी बहुत कुछ। वैसे तुम आज कैसा फील कर रही हो? जिस पर रोज़ अपना जवाब दे ही रही होती है कि फ़ोन की घंटी बजती है। रोज़ कॉल उठाती है, जिसमें कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मैडलिन होती है। यानी रोज़ फिर से अपने ट्रॉमा का शिकार हो गई थी। तब वह फिर से एक अजीब सी स्माइल करते हुए रोज़ की ओर आगे बढ़ती है और उससे कहती है कि तुम्हारा समय खत्म रोज़। और रोज़ भागती हुई चीखती चिल्लाने लगती है। अगले सीन में हम रोज़ को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं। उसके पास एक चाकू होता है। वह उसे छिपाती है और हॉस्पिटल के अंदर पहुंचती है। वह सभी से नॉर्मली बात करते हुए कार्ल के पास पहुंचती है और वह उससे बात करने की कोशिश करती है, जिसमें कार्ल अचानक से चिल्लाने लगता है। और तब वहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर देसाई भी वहाँ पहुँचता है। वे रोज़ को कहते हैं कि तुम मरीज के पास नहीं जा सकती। तब रोज़ अपना चाकू निकालती है और कार्ल पर लगातार वार करने लगती है। तभी वह अचानक होश में आती है और वह खुद को कार पर पाती है। तभी वहाँ डॉक्टर देसाई भी आ जाते हैं। वे रोज़ के पास वह चाकू देखते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज़ वहाँ से भागने लगती है। इस समय रोज़ बेहद ज़्यादा डर जाती है। रोज़ को लगता है कि अब उसे अकेले ही रहना चाहिए। कुछ समय के बाद जोएल का कॉल रोज़ को आता है। वह बताता है कि सारी पुलिस को अलर्ट किया गया है कि तुमसे लोगों को खतरा है। आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया? रोज़ कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि इसे आगे बढ़ाने के लिए विक्टिम की ज़रूरत होती है, जिससे कि यह श्राप आगे बढ़ सके। लेकिन अगर इसका कोई गवाह रहेगा ही नहीं तो यह श्राप आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए मैं अब इससे भागने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं अब इसका सामना करूँगी। जोएल कहता है कि तुम कहाँ जाने वाली हो? मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ में रहूँगा। लेकिन रोज़ तुरंत कॉल काट देती है। रोज़ इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए अपने पुराने घर पहुँचती है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहती थी। तो दूसरी ओर जोएल रोज़ को कंटिन्यू कॉल करता रहता है। रोज़ घर के अंदर पहुँचती है। तब हमें रोज़ की माँ की कहानी बताई जाती है कि जब उसकी माँ खुद को ड्रग से ओवरडोज कर चुकी थी, तब उसने अपनी बेटी यानी रोज़ से मदद मांगी थी, लेकिन रोज़ ने मदद करने से इनकार कर दिया था। और उस समय रोज़ सिर्फ 10 साल की थी। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ रोज़ अब सारे खिड़की और दरवाजे को बंद कर देती है। रात हो जाती है और वह उजाले के लिए एक लालटेन का उपयोग करती है। वह शांत होकर बैठ जाती है और उसका इंतज़ार करती है। थोड़ा समय बीत जाने के बाद रोज़ को उसकी माँ के कमरे से किसी की रोने की आवाज़ आती है। रोज़ जब उस कमरे में पहुँचती है तो अपनी माँ को वहाँ पर पाती है। उसकी माँ रोज़ को अपने पास में बुलाती है और अपने किए पर माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि मैंने अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मेरे अंदर एक डरावनी चीज़ समाई हुई है, जिसके कारण मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ। तब रोज़ इमोशनल हो जाती है और वह रोने लगती है। अब रोज़ की माँ उससे पूछती है कि तुमने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था? तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी। जिसमें रोज़ कहती है कि तुम उस समय मॉन्स्टर हो चुकी थी, जो मुझे हमेशा मारती थी। यह मेरी गलती नहीं है। मैं उस समय सिर्फ 10 वर्ष की थी और मुझे आपसे डर लगता था, और इसी का बोझ लेकर मैं अभी तक जी रही हूँ, लेकिन अब मुझे इसका प्रायश्चित करना है। तब उसकी माँ वैसे ही स्माइल करने लगती है और वह रोज़ से कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग इसे भुला पाएगा? तब रोज़ पूछती है कि तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो? तब वह कहती है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने मुझे इस पर जगह दी है। और वह देखते ही देखते एक मॉन्स्टर बन जाती है और रोज़ का पीछा करने लगती है। वह मॉन्स्टर रोज़ पर हमला कर देता है और उसे मारते हुए कहता है कि तुम अपने दिमाग से कभी भाग नहीं सकती। तब रोज़ कहती है कि ये मेरा दिमाग है और मैं तुम्हें अपने दिमाग से बाहर करती हूँ, और पास ही पड़े लालटेन से उस पर हमला कर देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है, जिससे कि वह सारा घर जलकर ख़त्म हो जाता है। रोज़ जोएल के पास पहुँचती है और उससे कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को अपने पास नहीं आने दिया है, क्योंकि मैं बेहद ज़्यादा डरती थी कि वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैं क्या हूँ। तब तुम मेरी ज़िंदगी में आए और सब कुछ ठीक होने लगा।
सब कुछ ठीक चल रहा था और मैं घबरा गई और मैंने तुम्हें छोड़ दिया, जिसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिसमें जोएल कहता है कि वह हमेशा उसके साथ में रहेगा। और जोएल अचानक से स्माइल करने लगता है, जिससे कि रोज़ फिर से डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और घर से बाहर निकलती है। तब हम देखते हैं कि रोज़ अपने पुराने ही घर में थी और वह अपने पुराने घर से ही बाहर आई हुई थी। तभी हम बाहर जोएल को देखते हैं। जोएल रोज़ को आवाज़ देता है, लेकिन वह अब और भी ज़्यादा डर जाती है और घर के अंदर भाग जाती है। जोएल रोज़ को लगातार आवाज़ देता है, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोलती है और अचानक वहाँ वो मॉन्स्टर फिर आ जाता है, जिसे देखकर रोज़ की चीखें निकल जाती है। वह मॉन्स्टर अब धीरे धीरे उस पर हावी होने लगता है और वह पूरी तरीके से उस पर हावी हो जाता है। रोज़ की चीख की आवाज़ सुनकर जोएल घर का दरवाज़ा तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है, जहाँ रोज़ खुद पर ऑयल डाल रही होती है। रोज़ पीछे मुड़कर देखती है और उसके चेहरे पर ठीक वैसे ही स्माइल थी और वह खुद को आग लगा लेती है। इसे जोएल ने देख लिया था, यानी वो इसका गवाह था। जोएल अब इस रात को आगे बढ़ाएगा और यह कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।